Bismillahirrahmanirrahim. Student, today my topic is टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने इस लेक्चर में कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखनी है जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था और हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि सिंपल पेंडुलम जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल उसी वीडियो से रिलेटेड है, तो आपको हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले सिंपल पेंडुलम की वीडियो को देखना है कि सिंपल पेंडुलम क्या है, फिर उससे रिलेटेड हमने जो टर्मिनोलॉजी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, उनको इस वीडियो में कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी से। पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके बाद सिंपल इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, डेट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। कि हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि वाइब्रेशन क्या है, व्हाट इज़ वाइब्रेशन, कि हमारे पास वाइब्रेशन क्या है। अब कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप is called, one complete round trip of body is called, of body is called vibration, is called one vibration, is called one vibration। कहते हैं कि एक कंप्लीट चक्कर, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब, राउंड ट्रिप का मतलब एक मुकम्मल चक्कर, किस किस का, एक मोशन करती हुई बॉडी का एक मुकम्मल चक्कर जो है उसको हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन का। कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, कि हमारे पास क्या कहलाएगा, वन वाइब्रेशन कहलाएगा। अब देखते हैं कि वन वाइब्रेशन क्या है। वन वाइब्रेशन ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी पोजीशन ओ पे है, पोजीशन ओ से मूव करके ये बॉडी जो है जाती है किसकी तरफ, पोजीशन ए की तरफ, यानी ओ से मूव करके ए की तरफ जाती है, और ए से फिर वापस किसकी तरफ आती है, ओ की तरफ, ओ से फिर अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, यानी ओ से मूव करके जाती है ए की तरफ, ए से वापस ओ की तरफ, ओ से फिर बी की तरफ, बी से वापस ओ की तरफ। किस तरह से, अगर मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं, ओ से मूव करके जाती है ए की तरफ, ए से वापस ओ की तरफ, ओ के बाद वापस किसकी तरफ जाती है, बी, और बी से वापस ओ की तरफ जब आती है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो बॉडी है इसका एक मुकम्मल चक्कर या कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि इस बॉडी ने क्या कर दी है, हमारे पास वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है, यानी बॉडी इस तरह से, बॉडी का एक जो मुकम्मल चक्कर होता है डेट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड, कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या है। अगर इसको मैं सिंपल पेंडुलम के केस में देखूं तो सिंपल पेंडुलम है, फॉर एग्जांपल ये जो सिंपल पेंडुलम है ये अपनी पोजीशन ओ से मूव करता है, ओ से मूव करके जाता है किसकी तरफ, ए पोजीशन की तरफ, ए से वापस ओ से अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, और बी से वापस जब ओ के आके पहुंचते हैं, तो इस तरह से इस सिंपल पेंडुलम का एक वन वाइब्रेशन, एक मुकम्मल कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल हुआ, डेट इज, यानी हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम ने वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कहते हैं टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, to complete one vibration, one vibration called time period, called time period is called टाइम पीरियड। के बॉडी टाइम जो बॉडी टेकन करती है टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन को, डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है,
अब ये अपनी मेन पोजीशन पे है, यहाँ से मूव करके ये एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाता है, फिर ए से ओ, फिर ओ से बी की तरफ, बी से वापस ओ की तरफ जब आता है, यानी ओ से ए से वापस बी, बी से वापस ओ की तरफ जब आता है, तो हम कहते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम ने 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप हुआ, एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट किया, तो हम कहते हैं कि इसने क्या मुकम्मल कर लिया, एक 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी मोशन कर रही होती है, तो मोशन के दौरान वो टाइम लगता है उसको मोशन कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो या 2 हो, उसके लिए टाइम कंज्यूम होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये जो कंप्लीट राउंड ट्रिप था, इसको एक कंप्लीट राउंड ट्रिप या एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट करने के लिए इस बॉडी को, इस सिंपल पेंडुलम को जो टाइम लगा, वो इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम क्या नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। अब सिंपली इसी तरह से कि मेरे पास बॉडी है, ओ से मूव करके ए की तरफ गई, ए से वापस ओ की तरफ, ओ से बी की तरफ, बी से वापस ओ की तरफ, बॉडी का 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। इस 1 वाइब्रेशन को एक मुकम्मल चक्कर को कंप्लीट करने के लिए बॉडी ने जो टाइम कंज्यूम किया, जो बॉडी को टाइम रिक्वायर्ड था, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड के, ये उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का एक मुकम्मल चक्कर होने के लिए, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के लिए उसको 8 सेकंड लगे। एक बॉडी है, उसको अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के लिए 5 सेकंड लगे। दोनों को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 8 सेकंड और एक को 5 सेकंड, जो ये टाइम लगा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, जिसको 8 सेकंड लगा, तो हम उस बॉडी का कहेंगे कि उसका क्या है, टाइम पीरियड है। जिसको अपना एक दूसरी बॉडी जिसको अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के लिए 5 सेकंड टाइम लगा, हम कहेंगे कि ये जो 5 सेकंड है, ये उसका क्या है, टाइम पीरियड है। अब ये 8 सेकंड 5 सेकंड, ये उसका क्या है, टाइम पीरियड आ जाता है। अब टाइम पीरियड के बाद हमारे पास ये है कि अब हमने कैलकुलेट ये करना है कि जो टाइम पीरियड के बाद हम डायरेक्ट पे चले जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड, कंप्लीट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर बॉडी जो एक सेकंड के अंदर बॉडी जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, ये उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पे एक बॉडी है, वो एक सेकंड में तीन वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 हर्ट्ज है, यानी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाती है। इसी तरह से एक और बॉडी है, वो एक सेकंड में 5 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेती है, अपने 5 मुकम्मल चक्कर कंप्लीट करती है। यानी इस तरह से ओ से ए से ओ बी से वापस हो, इस तरह से एक मुकम्मल चक्कर, फिर वापस इस तरह से कंप्लीट दूसरा राउंड ट्रिप, दूसरा चक्कर कंप्लीट, दूसरा वाइब्रेशन, इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल एक सेकंड में सिंपल ये है कि नंबर, तादाद, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, तादाद है। एक सेकंड में वाइब्रेशन मुकम्मल होने की जो तादाद होती है, डेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और अब हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, T इज इक्वल टू 2π/ω। अब ये देखना है कि ये हमारे पास रिलेशन कहाँ से आया। T इज इक्वल टू 2π/ω जो है, ये रिलेशन कहाँ से है। मिसाल के तौर पे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि स्पीड जो है ये हमारे पास किसके बराबर है, v इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पीड आ जाती है किसी भी बॉडी की। अगर इसको फिर हमने रीअरेंज किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई थी s इज इक्वल टू vt, यानी बॉडी का कवर डिस्टेंस, v स्पीड, और t यानी वेलोसिटी या स्पीड, t जो है टाइम। इन 3 चीज़ों के दरमियान रिलेशन है। कोई सी 2 चीज़ ना हो, तीसरी चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई V।
अब एस डिस्टेंस है, वी उसकी वेलोसिटी है और टी जो है टाइम है। अब इस केस में अगर टी को मैं कैपिटल लिख दूँ, इस केस सिंपल पेंडुलम के केस में एस जो है जाहिर सी बात है, कोई भी बॉडी जब मोशन कर रही होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है। जैसे बॉडी ने ओ से ए की तरफ, ए से वापस ओ से बी की तरफ, बी से वापस ओ की तरफ आ गई, ओ ए और इस तरह से फिर वापस ओ से बी की तरफ, ये उसकी एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होती है। और सर्कल का जो ये जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर के बराबर होता है। और वी जो है वेलोसिटी है। और सर्कुलर के केस में वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के वी किसके बराबर होती है, ये आप फर्स्ट ईयर की मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो करनी जरूरी नहीं है, यहाँ पर प्रूव आप जो है वो फर्स्ट ईयर में करेंगे। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर के साथ कट जाएगा, सिंपली टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये जो प्रूव है ये फर्स्ट ईयर का प्रूव है, लेकिन यहाँ पे मैं सरसरी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में नहीं जाता। तो ये आपको कोई पूछ ले तो ये इस तरह से डेरिवेशन है। आपने जस्ट ये याद रखना है कि टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, ये रिजल्ट लिखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसका प्रूव भी बता दिया। अब टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा आ जाता है, इसको हम 1 का नाम देते हैं। ओमेगा जो है एंगुलर यानी एंगुलर आपके पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। आप सिंपल एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी है। अब बॉडी जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो हमने कहा था कि उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, और एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास इस केस में है, जो मैं डायरेक्ट लिखूंगा है, इसका प्रूफ फर्स्ट ईयर में है। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो बॉडी के अंदर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दो कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो आपने डायरेक्ट याद रखने। एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के अंदर, इसका प्रूफ जो है वो आप फर्स्ट ईयर में करेंगे। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के केस में हमने ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने सिंपल पेंडुलम वाली इक्वेशन देखनी है। सिंपल पेंडुलम के केस में हमने प्रूव किया था कि वो सिंपल पेंडुलम जो है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बराबर आता है, लास्ट टाइम आपने ए इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, यानी जी डिवाइड बाई एल कॉन्स्टेंट थे तो एक्सेलरेशन जो था वो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द मीन पोजीशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ वी कैन कंपेयर इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 को कंपेयर करते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डेट इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, माइनस माइनस के साथ काट जाएगा, एक्स एक्स के साथ काट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ ओमेगा की, तो अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। 2 अंडर रूट की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 होती है, वो 2 के साथ कट जाएगी, यहाँ पे सिर्फ ले जाएगा आपके पास ओमेगा डेट इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई एल अंडर दी रूट डेट इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आ गई। ये हमने क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला था टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सिर्फ हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं थी। ओमेगा जो है आपके पास उसकी वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर ली, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। इसमें कुछ जो रिजल्ट हैं वो फर्स्ट ईयर से मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने क्या करना है कि बस चीज़ों को ज़बानी याद ही रखना है। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इक्वेशन 4 को, जो इक्वेशन 4 थी ओमेगा इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल आ जाता है। अब जी डिवाइडेड बाय एल को आपने जी डिवाइडेड बाय एल अंडर दी रूट, इट इज़ कॉल्ड 4 को पुट करना है 4 को 4 n 1 में पुट करना है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय एल। अब यहाँ पे एक मैथ का रूल्स हम यूज़ करते हैं, जो रूल्स है कि ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आप जाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो उलट हो जाएगा, l डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा और साथ अंडर दी रूट आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई l डिवाइडेड बाय जी
अंडर द रूट ये आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम आ जाएगा। अब कोई भी पेंडुलम जो आपको गिवन होता है उसकी सस्पेंडेड पॉइंट से बोब तक ये जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है डेट इज एल, जी कांस्टेंट है, पाई जो है वो आपके पास जो है वो भी कांस्टेंट है, 22 डिवाइडेड बाय 7 वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ये अगर किसी भी सिंपल पेंडुलम की आपको क्या चीज़ गिवन हो, उस स्ट्रिंग या उस धागे की लेंथ गिवन हो कि फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 5 मीटर है, 10 मीटर है, तो आप उसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसका जो टाइम लगेगा, वन टाइम पीरियड जो है वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं वो कितना होगा। तो अगर आपको किसी भी सिंपल पेंडुलम की लेंथ गिवन है तो आप इजीली उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो आप कैलकुलेट करें कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि उसको वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी। एल की वैल्यू हमें गिवन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 जो है पाई की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट एल की वैल्यू हम पुट करेंगे डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू ऑलवेज हम 10 ले लेते हैं न्यूमेरिकल में, तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू या इन टाइम पीरियड क्या आ जाएगी। अब दूसरी बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी की कि एक सेकंड में जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली जो बॉडी होती है वो एक सेकंड में कितने उसने वाइब्रेशन कंप्लीट किए, डेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशन है T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं। ये हमारे पास एक फंडामेंटल रिजल्ट आ जाता है T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, ये हमने इसका प्रूव भी किया है लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे हमें f कैलकुलेट करना है, तो f को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाय t आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू यानी रीअरेंज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर f को यहाँ पे छोड़ दिया और t को नीचे ले आए तो 1 डिवाइडेड बाय t, यानी टाइम पीरियड का उलट जो होगा वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 पाई का उलट 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये l डिवाइडेड बाय जी नीचे आ जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी है, इसको मैं अगेन ऊपर ले जाऊंगा जिस टाइम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एल जी डिवाइडेड बाय एल बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा जी डिवाइडेड बाय एल, डेट इज इट्स हमारे पास यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई को उसी तरह से छोड़ दें और जी डिवाइडेड बाय एल है, ये इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इन दो केसेस की मदद से हम सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी हमने डिस्कस किया कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो बॉडी का टाइम लगता है डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, डेट इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। किसी भी चीज़ की हमें स्ट्रिंग की जो है लेंथ गिवन हो तो हम इस फार्मूले से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक सेकंड में जो बॉडी जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी लगती है। और अगर हमें वही बात कि एल की वैल्यू गिवन हो तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये परफॉर्म करने वाले जो सिंपल पेंडुलम है इसकी लेंथ जब गिवन होती है तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, मीन की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आज हमने ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया। तो आपने ये करना है कि सिंपल पेंडुलम वाली वीडियो को देखना है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकली जो प्रूव है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ये आपका होमवर्क है।